नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। पाकिस्तान में रॉकेट की तरह से बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी ने पीओके के लोगों की भी कमर तोड़कर रख दी है। मदरसा मुल्क द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए भारत के इस हिस्से में हालात बद से बदतर हो गए हैं। रोजगार पूरी तरह चौपट हो चुके हैं और महंगाई बेकाबू होकर तहमंद फाड़ रूप धारण कर चुकी है, जबकि दुकानदार खाली बैठे मक्खियां मार रहे हैं और कानून व्यवस्था खूंटी पर लटक गई है। सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी ही गुलाम कश्मीर को खून के आंसू नहीं रुला रही है, बल्कि बिजली पानी की बुनियादी सुविधाएं भी जर्जर हो चुकी है। भारत के इस खूबसूरत हिस्से को पाकिस्तान इस कदर लूट चुका है कि अब यहां के लोगों का जीवन नरक में तब्दील हो गया है। बात सच है चैनल की पीओके पर आधारित यह रिपोर्ट पाकिस्तान के उन सभी दावों की पोल खोलने के लिए पर्याप्त है जिसके विकास के नाम पर मदरसा मुल्क बड़े बड़े भाषण देता है। दुकानदार क्या कमाते हैं और क्या पकाते हैं, यह सच दुकानदारों से ही पूछते हैं। ईमानदारी नहीं होगी, इनकम नहीं होगी, किराए भी देने होते हैं, बाकी सारे अखराजात भी होते हैं। कई दुकानदारों ने उधार उठा के माल डाला होता है, व्यापारियों के साथ लेन देन भी होता है। लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल है कारोबार की, वो बड़ी तशवीशनाक है। और हमारे कारोबार पे असर पड़ने की सबसे बड़ी वजह महंगाई है, क्योंकि लोगों के पास नहीं है पैसे। लोग सबसे पहले खाने पीने वाली तरफ जाते हैं। लोगों में सकत होगी तो लोग कुछ लेंगे, अब उस तरह का सिलसिला तो लोगों में है नहीं। बस अब उन लोगों से भी सच जानेंगे जिन ग्राहकों के भरोसे लोग मोटा पैसा लगाकर बाजार में दुकान खोलकर बैठे हैं। यहाँ खुद साख्ता है, इतनी बड़ी महंगाई है, कोई कंट्रोल नहीं है किसी का। आप साइकिल में चले जाएं, गोश्त का रेट 450 का वहाँ 500 में देते हैं। पारसी में चले जाएं, वहाँ कुछ और रेट होगा, इधर जाएं कुछ और होगा। सामने रेट लिस्ट होनी चाहिए, कम से कम गोश्त की हद तक तो होनी चाहिए। एक मुर्गा है जिसकी रेट लिस्ट पूरे शहर में एक रेट है। कल मैं 120 रुपए किलो टमाटर लेके गया हूँ, आज रेट पता किया तो 200 रुपए किलो है। तो कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी आपको कहीं नज़र तो आ नहीं रही है। दफ्तरों में आराम से बैठे हुए हैं। जो दाल रोटी मुहैया कर रहे हैं, ये यकीन माने के कर्ज करके आगे चला रहे। मुश्किल हो गया है अपने घर का चूल्हा जलाना, आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल। अगर गवर्नमेंट ने इस पर संजीदगी न इख्तियार की तो लोग खुदकशी करने पे मजबूर हो जाएंगे। कोई चीज़ सस्ती नहीं है। बच्चे चूँकि तंग करते हैं तो पेरेंट्स लेके देते हैं बच्चों को किसी हद तक जो है, लेकिन बहुत मुश्किल से ही गुजारा है। जहाँ वो दो लेके देते थे, अब एक पे भी मुश्किल से राज़ी होते हैं। एक चीज़ जो हमें पहले 200 रुपये में मिलती थी, आई वो चीज़ 700-800 रुपये में मिल रही है, जबकि मजदूर की जो दिहाड़ी है वो 700 और 800 रुपये टोटल है। मतलब उसके लिए ये सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। उसके पीओके 2362 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है, जबकि उसकी जरूरत महज 330 मेगावाट है, लेकिन पाकिस्तान उसमें से भी 2/3 बिजली खा जाता है। बिजली तरसील तो बाद में, पहले तो बिल इतने ज़्यादा आ जाते हैं, कौन अफोर्ड कर सकता है कौन नहीं। उसके अलावा बिजली जब इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाता है, अप्लाइंसेस लाखों की इतनी एक्सपेंसिव अप्लाइंसेस जल जाती हैं, उसके अलावा इनको जब कॉल करते हैं ये भी नहीं आते। फिर बिजली अचानक से हाई वोल्टेज हो गई है, ये लोगों के काफ़ी सारे नुकसान हुए हैं। बिजली वालों को कंप्लेन ऑफिस पे कॉल की है, उन्होंने शिकायत दर्ज तक। बिजली ट्रांसफार्मर से आई है 440 वाट की, तो वायरिंग जो है शॉर्ट हो गई है, जल गई है, टीवी जल गया है। एक्सीएन साहब, एसडीओ साहब सबको रब्ता कर चुके हैं। नुकसान के लिए हमने उनको पूछा है, वो कहते हैं जी कि नुकसान का क्या है, चीज़ें जलती रहती हैं, आप जाके अपने घर की वायरिंग चेंज करवाएं और नुकसान का हमसे कोई लेना देना नहीं। 8 घंटे लोड शेडिंग, काम के टाइम लाइट नहीं होती। 2 घंटे हम जो है ना रात के टाइम में जनरेटर इस्तेमाल करते हैं। मैं एक रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, 2 घंटे में मुझे 1000 रुपये का जो है ना पेट्रोल मुझे चाहिए होता है। महंगाई के इस तूफान में हम सिर्फ गाहक बचा रहे हैं, पैसे नहीं बचा रहे। पेट्रोल भी इतना महंगा है, उसके बावजूद भी किसी के पास जनरेटर है, किसी के पास नहीं है। लाइट की वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है इस टाइम। दिन में तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लोड शेडिंग होनी चाहिए, पूरा दिन तो नहीं ना लोड शेडिंग होनी चाहिए। यूपीएस चार्ज हो ही नहीं रहा है, घंटे के बाद बिजली आती है, घंटा गायब होती है। बिजली न होने की वजह से कस्टमर इतना सफ़र कर रहा है, इटसेल्फ हम इतना खुद बजाते खुद इतना सफ़र कर रहे हैं। टूटी सड़कें, कचरे के ढेर और पानी की बूंद बूंद के लिए तरसता पीओके पाकिस्तान के जुल्म सितम की पूरी सच्चाई बयां करता है। सफाई का कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है, गुजरते हुए बहुत प्रॉब्लम होती है। एक तो हर एक गुजरता है, लेकिन स्मेल से बहुत बुरी कंडीशन है यहाँ पे। इंतज़ामिया की तरफ से बिल्कुल भी कोई यहाँ पे नोटिस नहीं ले रहा। पानी की बहुत बड़ी किल्लत है यहाँ पर, फंडिंग वगैरह सब कुछ है इनके पास। 2005 के बाद जो ज़लज़ला आया था उसके बाद बनी थी, उसके बाद तो मेरे ख्याल है यहाँ पर कोई इस तरह का कोई सिस्टम ही नहीं बना है। गंदगी बहुत है, इसकी वजह से बहुत से वबाई अमराज फैलते हैं और बहुत से लोग मुतासिर होते हैं। मेन मसला यही है कि आलूदगी हो रही है, आलूदगी की वजह से बीमारियाँ भी ज़्यादा फैलती हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।